क्या बीजेपी 2026 में बंगाल जीत सकती है? सुनने में आसान लगता है, लेकिन गणित कुछ और ही कहता है। 2021 में ममता दीदी ने 200 से ज्यादा सीटें जीतकर सबको चौंकाया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बीजेपी को दीदी के सिंहासन को हिलाने के लिए उनके वोट बैंक से ठीक कितना हिस्सा छीनना होगा? आज हम बात करेंगे उसी मुद्दे पर। सबसे पहले बात करते हैं फासले की। तो 2021 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी को 48.5% वोट मिला था, जबकि बीजेपी 38.1% पर रुक गई थी, यानी दोनों के बीच 10% से भी ज्यादा का अंतर था। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में कहानी थोड़ी बदली। टीएमसी गिरकर 46.2% पर आई और बीजेपी बढ़कर 39.1% पर पहुंची। अब फासला सिमटकर सिर्फ 7% का रह गया। तो क्या ये बीजेपी इस चुनाव में कवर कर पाएगी? विशेषज्ञों का मानना है कि बंगाल में सत्ता बदलने के लिए बीजेपी को ममता बनर्जी के वोट बैंक में कम से कम 5 से 7% की सेंध लगानी होगी, क्योंकि बंगाल में मुस्लिम आबादी लगभग 27 से 30% है, जिसका 90% से ज्यादा हिस्सा टीएमसी को जाता है। इसका मतलब है कि बीजेपी को अगर बहुमत जो कि 148 सीटें चाहिए, तो उन्हें गैर मुस्लिम वोटों को कम से कम 54 से 56% हिस्सा अपनी तरफ खींचना होगा। अभी बीजेपी के पास लगभग 48 से 50% हिंदू वोट है। ममता बनर्जी की जो सबसे बड़ी ताकत है वह है महिलाएं। लक्ष्मी भंडार जैसी योजनाओं की वजह से महिला वोट बैंक दीदी के साथ खड़ा है। बीजेपी को अगर जीतना है तो उसे इस साइलेंट वोटर को तोड़ना होगा। दूसरा जो है, भ्रष्टाचार के आरोप और संदेश खाली जैसी घटनाओं ने टीएमसी के खिलाफ एक गुस्सा पैदा किया है। बीजेपी इसी नाराजगी को वोट में बदलना चाहती है। वेस्ट बंगाल के चुनाव में सर्वे क्या कहता है, चलिए वो बताते हैं। मार्च 2026 के हालिया सर्वे जैसे IANS मैट्रिज बताते हैं कि टक्कर बहुत करीबी है। अनुमान है कि टीएमसी 44% और बीजेपी 42% के आसपास रह सकती है, यानी सिर्फ 2% का अंतर है। अगर बीजेपी इस 2% को पार कर लेती है तो बंगाल का इतिहास बदल सकता है। तो दोस्तों, नतीजा ये है कि बीजेपी को सिर्फ अपनी रैलियां ही नहीं बढ़ानी, बल्कि ममता बनर्जी के कोर वोट बैंक से हर 100 में से कम 6 वोट अपनी तरफ खींचनी होगी। आपको क्या लगता है, क्या 2026 में कमल खिलेगा या दीदी की हैट्रिक बरकरार रहेगी? नीचे कमेंट में अपनी राय और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।